नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे पूरा देश झकझोर गया है। दोस्तों, पूरा देश, ये कहानी है कोलकाता की। एक कमज़ोर परिवार की ये कहानी है, एक पीजी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर की ट्रेनी स्टूडेंट की, जो 31 ईयर की डॉक्टर मोमिता देवनाथ की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। और धीरे धीरे तारीख आती है 9 अगस्त की रात। कोलकाता के आरजीकर का मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल की बात है। 26 घंटों की लंबी शिफ्ट के बाद वह सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती है, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद उसके घर वालों को एक फ़ोन आता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, जिसमें बताया गया है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुनते ही परिवार सदमे में आ गया है। यह सुनते ही परिवार बहुत ही सदमे में हो गया है कि बेटी उनकी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी, डॉक्टर थी। यह सुनकर परिवार बहुत ही सदमे में हुआ और वह दौड़कर हॉस्पिटल की तरफ गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही घंटों इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें अपनी बेटी की लाश देखने को नहीं मिली। घंटों सेमिनार हॉल में खड़े रहकर जब आखिरकार पिता ने अपनी बेटी की लाश को देखा तो वह दृश्य बेहद भयानक था। और उनकी लाश के दोनों पैर बेड के अलग अलग हिस्सों में थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि चौंकाने वाला था। खुलासा ये हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित की हत्या हुई है और उसके हाथ, नाक, मुंह, कान और जनांगों से खून बह रहा था। शरीर पर गहरे घाव के निशान थे जो सेक्सुअल वायलेंस और प्रताड़ना के प्रतीक थे। साफ साफ दिख रहा था। और उसके गले की हड्डी टूट गई थी और चेहरे पर, शरीर से जगह जगह खरोंच थी, जिसमें साफ हो गया था कि वह सुसाइड नहीं है। दोस्तों, सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी और इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमयी मूड आया और इस्तीफा के 9 घंटे के भीतर ही इस प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज की नई पोस्ट दे दी गई। और लोग सवाल उठाने लगे कि इतनी जल्दी उसे नई जिम्मेदारी क्यों दी गई और क्या इसका संबंध ऊंचे व्यक्ति से है या किसी पॉलिटिक्स से है या किसी मंत्री से, नेता से, विधायक से है, जिसका तबादला होते ही एक नई पोस्ट दे दी गई। और ये सब देखकर ये अभी यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उसी डिपार्टमेंट में इनॉग्रेशन का काम शुरू हो गया। और जहाँ जहाँ भयानक कांड हुआ था और नए कई लोगों को यह मानना था कि कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए शुरू हो गया कोई सबूत पुख्ता ना रहे और हर सबूत को मिटाने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। इसके लिए क्योंकि ताकि जो असली दोषी हैं, असली जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा से बचाया जा सके। दोस्तों, बहुत ही भयानक घटना थी जिसे देखकर पूरा देश चौंक गया था। इतनी भयानक थी कि पूरे देश में कैंडल मार्च किया गया, हंगामा किया गया, लेकिन उसमें अभी भी कोई ठोस सबूत और ना ही कोई ठोस गवाही मिली है, जिससे अभी तक मामला सीबीआई के हाथों में जाना था और शायद चला भी गया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।
अगला वीडियो किस टॉपिक बने। धन्यवाद।